अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। फार ईस्ट में जो फार ईस्ट से मुराद चाइना और थाईलैंड और ये फार ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं इनमें आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा मशहूर खाने हैं वो जापान बहुत सबसे बेहतरीन, चाइना ऑब्वियसली, और थाई फूड। बाकी मुल्कों के शायद आपने कम नाम सुने होंगे, लेकिन एक नाम जो मुझे बहुत पसंद है और मेरा इस खाने का एक्सपीरियंस एक बाहर मुल्क में हुआ। वहाँ पे एक फेस्टिवल था और बहुत रेस्टोरेंट थे, तकरीबन सारे मुल्कों की एक्सपो होता है, एक्सपो 2000 सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, हैनोवर में, जर्मनी में। और हर मुल्क का पूरा वहाँ स्टॉल लगता है, तो जितने ममालिक थे सारे के सारे सबके स्टॉल्स थे, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। और लेकिन वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ऐसा था कि हमारे जो सब्ज़ी की सप्लाई वाला आता था वो बोलता था भाई इसकी तो ऑर्डर जो है ना, हम स्पेशली देखने गए और 3 दफ़ा मैं लाइन में लगा। इतनी लंबी लाइन थी कि मैं ऐसी लगा, मैंने कहा देखते हैं कितनी देर मारी थी, फिर मैंने कहा रहने दो। पर चूँकि वहीं पे एक्सपो में था तो शाम को लेट चले गए तो भी रश होता था, लेकिन कंपैरेटिवली वो खाया ज़रूर वियतनामीज़ फूड। और वियतनामीज़ फूड यहाँ पे कम एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ही शानदार मज़े का जो कॉम्बिनेशन इनकी मसालों की, जो चीज़ों की है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है ये फार ईस्टर्न खानों से। है ज़्यादा खाने मिलते जुलते हैं, लेकिन तरीक़ाकार और कुछ फ्लेवर्स जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये आज की रेसिपी में भी आपको नज़र आएगा कि फार ईस्टर्न खाना किस तरह बनता है, उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, मैं आपको बताता जाऊँगा। और वियतनामीज़ फूड की कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वियतनामीज़ फूड को फार ईस्टर्न फूड से बिल्कुल अलग करती हैं। तो आज हम बना रहे हैं वियतनामीज़ चिकन करी, और साथ में वियतनामीज़ रोल हैं, स्प्रिंग रोल, और वियतनामीज़ डिपिंग सॉस है जो कि हम रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वियतनामीज़ चिकन करी को, और आपको मैं एक एक करके चीज़ें बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो फार ईस्ट में सबसे कॉमन है और कौन सी चीज़ें हैं जो फार ईस्टर्न फूड में नहीं है। यहाँ पे आ जाए, देखें लेमन ग्रास, ये अमूमन जितने भी फार ईस्टर्न खाने, ये थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िश सॉस है, सब इस्तेमाल करते हैं। ये कोकोनट मिल्क है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वहाँ पे सबके सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ वियतनामीज़ फूड में जो इस्तेमाल हो रही है जो वो नहीं करते, ये सारे मसाले, जिसमें लाल मिर्च आ गई, गार्लिक पाउडर आ गया, जिंजर पाउडर आ गया, और साथ में सूखा धनिया है, दालचीनी पाउडर, और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी। ये सारा हमारे समझ लें कि पाकिस्तानी मसाले जिस तरह बनते हैं एग्जैक्टली उसी तरह बनेंगे, लेकिन ये करी बड़ी मज़े की है। साथ में चंद सब्जियाँ भी शामिल होंगी। करेंगे सबसे पहले हम चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत नहीं। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम मज़ीद काम की तरफ आ जाएंगे। यह आ गया गार्लिक, बिल्कुल हल्का सा जैसे फ्राई हुआ। अच्छा, चिकन विद बोन है और लेग पीसेस है, 3 लेग पीसेस है। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ये आ गया। आप चाहे तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो विद बोन। रेसिपी विद बोन की है। अमूमन ये फार ईस्टर्न खाने आपने सुने होंगे, मोस्टली हम बोनलेस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये ख़ास तौर पर विद बोन है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया पहले, हल्का सा, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन की यखनी। ये हमने चिकन क्यूब से बनाई हुई है, आप चाहे तो बोन के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये शामिल किया। साथ में एक अदद मैंने इसी स्टेज पे आलू शामिल कर देना है, और आलू की मैंने इस साइज़ की, हमारे जो जिस तरह आलू कीमा बनता है बिल्कुल उसी साइज़ के आलू हमने इसमें काट लिए। ये शामिल कर दिए और इसको मिक्स किया, और नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं चिकन करी के साथ। इसका चिकन यखनी जो है ये बड़ी बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। नमक बाद में शामिल करेंगे, अभी नहीं, फ़िलहाल तो मैंने एक चीज़ शामिल कर दी। अच्छा, मसालों की तरफ आ जाते हैं। मसालों में इन सब मसालों को मिक्स करके फिर आपने 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करना है। सो मैं काम ये करता हूँ कि एक बाउल ले लेता हूँ और ये सारा मसाला इसका मिक्स कर देता हूँ। ये आमतौर पर ज़्यादातर वियतनामीज़ करीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप बहुत और जगहों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें आ गया लाल मिर्च, ये इसमें आ गया लहसुन पाउडर, या आ गया काली मिर्च कुटी हुई ताज़ा, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, सॉरी, और दालचीनी पाउडर। ये मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा, बहुत ज़्यादा आ गया मेरे पास, थोड़ा सा बस। और ये क्या भला है, ये वो है क्या उसको कहते हैं, मेथी दाना। मेथी दाना ये भी बिल्कुल थोड़ा सा। ये 2 चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करनी है, मेथी दाना का पाउडर और साथ में दालचीनी पाउडर। बाकी सारा मसाला हमारा हो गया तैयार।
सो हमने सिंपली इसको पहले मिक्स करेंगे एक साथ सारा का सारा। और ये मसाला आप रख सकते हैं, वैसे पाकिस्तानी करीज़ में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फार ईस्टर्न खानों में जो वियतनामीज़ खाना है, इसकी जो मसालों का इस्तेमाल है हर जगह नहीं होते, लेकिन जिन जगहों में होते हैं तो इनकी करी बिल्कुल ही जायके के हवाले से मुख्तलिफ हो जाती है। तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के इसमें ये मसाला शामिल करूँगा इसी स्टेज पे, ताकि इसमें इसका जायका आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। और इसके बाद इसको मिक्स किया और दैट्स इट। इसको हम पकने छोड़ देते हैं जब तक चिकन पकेगा, गलेगा और ये आलू गलेंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सिलसिला चल ही रहा होगा। इसमें और क्या चीज़ें बाद में शामिल होंगी वो आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वियतनामीज चिकन करी। अज्जा: चिकन की रान 750 ग्राम, कटी गाजर 2 स्लाइस, लहसुन 1 खाने का चमचा, लेमन ग्रास 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, आलू 1 अदद, चिकन की यखनी 1 लीटर, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, करी पाउडर के लिए अज्जा: धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले चावल 4 कप। वापस आ गए जी और वियतनामीज चिकन करी बन रही है। मैं आपको क्विकली इसका रिकैप दे दूं। 5 से 6 खाने के चम्मच हमने लिया, इसमें 1 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया, फिर हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया। 3 लेग मैंने ली और 1 लेग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, विथ बोन है। आमतौर पे फार ईस्टर्न खाने ज़्यादातर विदाउट बोन होते हैं, यानी बोनलेस मीट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विद बोन है। ये हमने थोड़ा सा भुना, इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिए चिकन, और चिकन के साथ हमने शामिल कर दिया इसमें आलू क्यूब में कटा हुआ, थोड़े बड़े साइज़ की। इस तरह हम लोग आलू की में इस्तेमाल करते हैं, आलू गोश्त की साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 लीटर चिकन की यखनी शामिल कर दी, उबाल आए, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। मसालों में इसका एक मसाला बनाया, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी पाउडर, सौंठ यानी अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और साथ में क्या उसको कहते हैं मेथी दाना, उसका पाउडर थोड़ा सा, और इसको हमने बॉयल करने रख दिया। आलू और चिकन उम्मीद है कि एक ही टाइम पे बॉयल होके निकलेंगे। 2 चीज़ें इसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ, और वो हैं, एक पूरा टिन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मशरूम्स शामिल कर देंगे तो मज़ेदार खाना और हो जाएगा। ये आगे इसमें मशरूम, और इसी में मैं शामिल कर रहा हूँ ये यहाँ पे थोड़ा सा बैम्बू शूट, और हमारे पास टिन पड़ा हुआ था। ये आमतौर पे फार ईस्टर्न खानों में ये दोनों आइटम इस्तेमाल होते ही होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेता हूँ इसको, चलें। और ये हो गया, थोड़ा सा मैंने इसमें बैम्बू शूट भी शामिल कर दिया, और बस अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे। और साथ में इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा चीनी। फार ईस्टर्न खानों में ज़्यादातर में थोड़ी चीनी ज़रूर शामिल की जाती है, फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, इसको मीठा करने के लिए नहीं। 1 खाने का चम्मच चीनी। और ये आ गया इसमें फ़िश सॉस, ये इसका बेहतरीन इंग्रेडिएंट है और इसका जायके को बिल्कुल यकसर तब्दील कर देगा। अगर आपने कभी फ़िश सॉस ख़रीदा और इस्तेमाल किया, आप उसको स्मेल करेंगे तो इंतहाई बदबू, बहुत ही शदीद बदबू आ रही होती है, और आप समझते हैं कि यार ये तो खाने को ख़राब ना कर दे इसका जायका, लेकिन अमूमन ये खाने के फ्लेवर को बड़ा अच्छा कर देता है। सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन जब ये बॉयल होकर पकेगा इसमें तो फिर खानों का जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें लेमन ग्रास, प्याज चॉप किया हुआ, ये गाजर और ये कोकोनट मिल्क, ये हम आखिर में शामिल करेंगे। नमक अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि हम करेंगे। उसकी वजह ये कि चिकन की यखनी जो इस्तेमाल की उसमें नमक था, और ख़ास तौर पर फ़िश सॉस उसमें बहुत शदीद नमक होता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता, मैंने बीच में चखा भी था ब्रेक में, तो मुझे लगा कि नमक इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एंड पे देखेंगे इसको। तो इसको बॉयल आ गया, अब इसको धीमे आंच पे पकने छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। वियतनामी स्प्रिंग रोल्स, मेरे ख्याल में से इससे ज़्यादा आसान स्प्रिंग रोल आपको अपनी नहीं देखे होंगे। उसकी वजह, कोई भी चीज़ इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज, चिकन का कीमा, गाजर कटी हुई, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, फिश सॉस, इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है कच्चा, और कच्चे रोल बनेंगे, यानी कच्चे गोश्त के रोल, और इसके बाद ये फ्राई होंगे। तो इसमें कोई कुकिंग इस टाइम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसको हमने रोल बना के डीप फ्राई करना है। और इसमें भी मैं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ये ड्यू ड्रॉप के बैम्बू शूट, इसको स्लाइस कर लिया, इसको भी स्लाइस किया, और एक और रह गया है,
ये सारा स्लाइस करके फिर मैं इसमें एक पूरा टिन मशरूम का भी इस्तेमाल करूँगा ड्यू ड्रॉप के, और उनको भी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा साइज़ में काटेंगे, जो बड़े साइज़ के रफली चॉप कर लें। उसकी वजह यह है कि रोल के अंदर चला जाएगा, तो इसको हमने थोड़ा ज़रा छोटा साइज़ ही रखना है, बहुत बड़ा साइज़ ना हो। ये एक दफ़ा तैयार हो गया। अच्छा, इसका ये बैम्बू शूट भी जो है, इसका भी कच्चा आप खाएंगे तो आपको जायका अजीब सा लगेगा, लेकिन पकने के बाद इसका भी जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो मैंने वहाँ पे नूडल्स भी खाए थे, इनकी करी भी खाई थी, और मुझे ये बैम्बू शूट का जायका भी तक याद है। इनकी टेस्ट बड़ा मज़े का होता है इनमें, इनके खानों में। ये आ गया इसमें एक मशरूम्स का भी, ये आ गए, और इनको हम कर लेंगे स्लाइस। बस सिंपली स्लाइस करते जाएंगे। आप चाहे तो इनको थोड़ा सा चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के मशरूम से मेरे हिसाब से ये स्लाइस ही बेहतर रहेंगे। ये काटते चले गए। करी आपने देखा, बड़ी सिंपल चीज़ों को हमने एक साथ शामिल किया और इसको पकने उस वक्त तक छोड़ दिए जब तक इसमें आलू और चिकन दोनों एक जैसे पक ना जाएं। फिर हमने एंड में इसमें गाजर, प्याज, लेमन ग्रास और कोकोनट मिल्क, ये चीज़ें शामिल करने के बाद सिंपली हमने इसको एक साइड पे करना है। ये आमतौर पे सर्व किया जाता है प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। आप चाहे तो इसको किसी पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अमूमन फार ईस्ट में दोनों चीज़ें चलती हैं, पास्ता इनके अपने नूडल्स भी चलते हैं और राइस भी। और नूडल्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम बेसिकली इसके लिए जो अच्छा पास्ता है वो रेजिया पास्ता का स्पेगेटी या इनका पेने, कोई सा शेप आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे शेप बेहतरीन, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर चलेगी अगर आप इसके साथ राइस की जगह यूज़ करना चाह रहे हैं। ये मशरूम्स तकरीबन हो गए और बस चलिए जी, ये सारा मटेरियल हो गया यहाँ पे चॉप और स्लाइस। और हम एक दफ़ा और ज़रा करी की तरफ आ जाते हैं। करी क्या कह रही है? करी बेहतरीन चल रही है। और इतना इसका अच्छा, इसकी करी जो है पतला सालन होता है, थिक सालन नहीं होता। और ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होगा कोकोनट मिल्क के साथ, वो भी एंड में। लेकिन ये इसका जो सबसे ज़्यादा मज़े का सीन है, या आमतौर पे विदाउट कोकोनट मिल्क भी सर्व किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह पानी, और इसमें लोग राइस या पास्ता मिक्स करके इसके साथ खाते हैं इसको। और इसकी यखनी को बतौर एज ए ब्रॉथ इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट के पॉइंट उससे बहुत मज़े की होती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स। कैन जैगल बी राइट बैक। वियतनामीज चिकन करी अज्जा। चिकन की रान 750 ग्राम, कटी गाजर 2 स्लाइस, लहसुन 1 खाने का चमचा, लेमन ग्रास 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, आलू 1 अदद, चिकन की यखनी 1 लीटर, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, करी पाउडर के लिए अज्जा, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले चावल 4 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे हमारी करी बन रही है। अच्छा, अभी जितनी मैंने चीज़ें शामिल की है, नमक बिल्कुल शामिल नहीं किया, लेकिन नमक इसमें से ज़्यादा हो गया है। मतलब अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क शामिल करूँगा तो बैलेंस होगा। ये ऐसा है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, चिकन की यखनी और ख़ास तौर पे फ़िश सॉस, ये दोनों बहुत नमकीन थे। अभी कोई नमक शामिल नहीं किया तो ज़्यादा हो गया। अभी कोकोनट मिल्क शामिल करूँगा, फिर इसको एडजस्ट करूँगा। अगर फिर भी ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, इसकी करी की मिकदार बढ़ा दूँगा। फिलहाल पक रहा है, चिकन में और आलू में थोड़ी सी कसर है, बस थोड़ी देर है इंशाल्लाह। हाँ, ऑलमोस्ट हो गए। मेरे ख्याल में 3-4 मिनट और लगेंगे। फिर इसमें इसकी बकाया चीज़ें शामिल करके तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गाजर का कुकिंग टाइम कम है, प्याज हम थोड़ा इसमें चंकी रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरू में नहीं शामिल किया। और ये लेमन ग्रास अभी से आप शामिल कर सकते हैं। ये आसानी से मिल जाता है आपको, अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, आप इसके बगैर भी इसका काम चला सकते हैं। ये मिक्स करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए और पकने छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, हम 3-4-5 मिनट के बाद इसमें सारी चीज़ें शामिल करके चूल्हा बंद कर देंगे। हम आ जाते हैं वियतनामी स्प्रिंग रोल की तरफ। और ये वो स्प्रिंग रोल्स हैं जो मुझे बड़े पसंद इस वजह से भी है कि इसमें 2 स्टेप कुकिंग है, यानी एक स्टेप में आपने मिक्स किया, कोई चीज़ पकेगी नहीं, सारी चीज़ें कच्ची शामिल होंगी। और ये कच्चे गोश्त के रोल आप इनको कह सकते हैं। ये हमने जो अभी चॉप किया था, स्लाइस किया था मशरूम्स, और चॉप किया था बैम्बू शूट ड्यू ड्रॉप का। ये इसमें आ गया चिकन का कीमा, ये इसमें आ गए स्लाइस किए हुए प्याज, गाजर, और एक चीज़ जो मैंने फ्रिज में देखी, वियतनामी रोल में बिल्कुल शामिल नहीं होती, लेकिन बिल्कुल शामिल कीजिए, चीज़, चेडर चीज़, वो भी। ओहो, अभी आप टेस्ट देखिएगा इसका, बेहतरीन हो जाएगा। साथ में आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ,
अदरक चॉप किया हुआ, थोड़ी सी चीनी, अपने को मैंने बताया कि फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए लोग ज़्यादातर इसमें शामिल करते हैं। इसमें भी आ गया वही फ़िश सॉस जो हमने करी में इस्तेमाल किया था, कुटी काली मिर्च आ गई और थोड़ा सा नमक आ गया कि चूँकि हमने इसमें फ़िश सॉस इस्तेमाल किया था। अब आपने अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है और सिंपली इसके बाद हम इनको रोल में भरेंगे बस। और रोल में भरने के बाद इसको जिस तरह लई से, मैदा और अंडे की लई से इसको सील करेंगे और इन्हीं रोल्स को आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से। आपके 1.5-2 महीना निकालेंगे, ख़राब नहीं होंगे जब निकाला और इनको कर दिया फ्राई। तो ये इसको मिक्स किया और बस। इसके बाद एक रोल मैं आपको बनाना दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आपने सिंपली इसी तरीके से सारे रोल बनाने। जहन में रखिएगा सारा का सारा कच्चा मिक्स है और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप रोल इसके बनाएंगे फ्रीज़र में पड़े हुए 1-2 महीने बाद भी आपको बिल्कुल लगेगा कि ताज़ा रोल बन रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें पकी हुई नहीं है। यानी आप जब पकाएंगे उसको डीप फ्राई करेंगे तो उसी टाइम इसमें ये चीज़ें पकेंगी। ये आगे इसकी लई, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और ये आगे रोल पट्टी, इसको हम तिकोन स्टाइल से रखते हैं और रोल बड़ा अच्छा सा बनता है, इजीली बनता है और शेप भी सही रहती है। ये हमने इसका मिक्स रखा है इसके ऊपर और इसके बाद इसको इकट्ठा किया। ये तरीका देखें, इसको थोड़ा सा टाइट किया यहाँ से, इसके बाद इसको सिंपली रोल करते गए। सॉरी, ये किया, ये किया। अब ये जिस तरीके से हम इसको रोल कर रहे हैं इससे क्या होगा कि ऑयल बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। और ये ले ली, इससे हमने सिंपली इसके एक एज को ये लगाया और ये हो गया तैयार, सिंपल। दोबारा एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं। ये आ गई पट्टी और ये आ गई इसकी फिलिंग। और इसके बाद सिंपली इसको हम कर लेंगे रोल। ये आया, इसको थोड़ा सा टाइट किया, घुमाया, अब एजेस को आपने इस तरह कवर किया और फिर आगे बढ़ते गए और ये एज को आपने मुकम्मल तौर पे अंडे और मैदे की कॉम्बिनेशन या सिर्फ अंडे की कॉम्बिनेशन से भी ये बन गए रोल। बस एक एक करके मिश्रण रखते जाएंगे। अच्छा, करी की तरफ आ जाते हैं। मेरे हिसाब से चिकन भी पक गया है और इसकी आलू भी पक गए। तो हमने इसको मिक्स किया। ये आ गया इसमें स्लाइस किया हुआ गाजर, ये आ गई इसमें चॉप की हुई प्याज और ये आ गया इसमें पूरा टिन जो तकरीबन 300 ml का होता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उससे थोड़ी सी और गाढ़ी होती है, और कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स किया। अब इसको हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट पकाएंगे बस। और ये हमारी वियतनामीज़ चिकन करी हो गई तैयार। प्याज को थोड़ा सा अभी, यानी मेरे हिसाब से 2-3 मिनट के अंदर गाजर भी पक जाएगी, प्याज भी पक जाएगा और ये सॉस थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। और नमक को हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। मैंने आपको बताया कि नमक अभी तक हमने बिल्कुल शामिल भी नहीं किया था, उसके बावजूद नमक ज़्यादा हो गया था 2 चीज़ों की वजह से। एक चिकन की यखनी जो हमने इस्तेमाल की, जो चिकन क्यूब से बनती है, उसमें बहुत नमक होता है, और एक फ़िश सॉस। बस अभी 2-3 मिनट पकेगा और इसके बाद ये काम भी रेडी हो जाएगा। इन द मीन टाइम अब इसका सिर्फ डिपिंग सॉस बाकी है, जिनकी चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है हमने। वापस आ जाते हैं रोल की तरफ। जो मिक्स मैंने बनाया है, इससे अच्छे बड़े साइज़ के रोल जो भी हम बना रहे हैं, ये करीबन कोई बनेंगे मेरे हिसाब से 1 दर्जन तो आराम से बनेंगे, आराम से। बल्कि हो सकता है 3-4 ऊपर ही, 2-3 ऊपर हो जाए। और मिक्स भी मैं काफ़ी डाल रहा हूँ उसमें। ये किया, इसके बाद सिंपली इसको हमने रोल करना है। ये किया, इसकी साइडें यहाँ से बंद की और इसके बाद इसको कर दिया सील। ये गया, बस एक एक करके इस तरह बनाते जाएंगे, सिंपल। और करी को मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, जैसे ही बॉयल आ जाएगा बस चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं। और कोकोनट मिल्क शामिल करने के बाद एक कोशिश करें कि ज़्यादा उबलता ना रहे, बहुत तेज़ आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे सिमर कर रहा हूँ। कभी कभार, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये दूध फट जाता है और दानेदार हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए इसको चाहिए कि बिल्कुल धीमी आंच पे, यानी थोड़ा थोड़ा सा बबल होते रहे, जिस तरह ये देखें हल्का हल्का सा इसमें हो रहा है, बस ये इसके लिए काफ़ी है। और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे बस। इसके बाद चूल्हा इसका कर देंगे बंद। तो ये करी तैयार हो गई। साथ में हम प्लेन बॉयल्ड राइस सर्व करें और फिर इसका वियतनामी सॉस। सो रोज साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से। कौन? अदीला। हाँ, अदीला। अस्सलाम वालेकुम अदीला, क्या है आपके?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। हुकुम। सर मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। मैं काफी देर से आपको ट्राई कर रही थी, काफी दिनों से, पर आज कॉल मिली है। जी हुकुम कीजिए। एक तो सर मुझे ये बताइए कि ना, ये जो मिश्री होती है रॉक हाँ। शुगर, हाँ वो अगर हम यूज करें तो वो मतलब चीनी का ऑल्टरनेट है, तो उसके भी उतने ही नुकसान है? ठीक है, और उसके एक तो ये और भी है, 2-3 है। जी। एक तो रैगी होता है मेरे ख्याल से, फिंगर मिलेट, वो पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं? क्या और चीज? कीनवा, रैगी, फिंगर मिलेट अच्छा सिंगर और किनवा। और कीनवा। ठीक है। और सर मुझे ये भी पूछना था कि जो सोया सॉस नहीं, वेनिला एसेंस, हाँ। मैं 2002 में पढ़ती थी कॉलेज में, जब मैं केक बनाती थी तो वो पूरे घर में उसकी अरोमा फैल जाता था ना, बट हाँ। अब मैं यूज करती हूँ तो उसका नहीं आता। तो कोई ऐसा ब्रांड या फिर क्या सीन है कि मुझे नहीं समझ आती कि उसकी बिल्कुल खुशबू नहीं है। अब काफी सारे ब्रांड्स के मैं लेके आई, इम्पोर्टेड भी लेके आई, बट हाँ। वो नहीं आ रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ सारे सवालों को जवाब। और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पहला सवाल तो ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? अच्छा, पहला सवाल के जवाब तो मिश्री का और शुगर का 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतना ही नुकसान है, इतनी ही शुगर है इसमें। बहुत सारे लोग शहद इस्तेमाल करते हैं चीनी की जगह के, शायद इसके नुकसान कम होंगे। सेम थोड़ा 19-20 का फ़र्क इस तरह है कि शुगर ड्राई या वेट है, इसमें जो पानी का कंटेंट है ना, वो उसकी वजह से। ब्राउन शुगर ले लें फॉर एग्जांपल, गुड़। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ये इसमें कोई मतलब गुड़ इस्तेमाल कर लो वो ज़्यादा हेल्दी है। इसमें भी 19-20 का फ़र्क है, यानी गुड़ में और चीनी में मोलेसिस का फ़र्क है। उसमें मोलेसिस इसमें नहीं है, बाकी उतना ही नुकसानदेह। सो मिश्री और या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें चीनी, शुगर कंटेंट नेवर चेंजेस। दूसरा, किनवा बिल्कुल अवेलेबल है पाकिस्तान में, और बाज़ार में कॉमनली अब नहीं मिलता। ऑल्दो उगता है, बहुत सारा उगता है, सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की मार्केट इसकी बड़ी है। यहाँ पे लोगों को ना इसके बारे में पता है ना इंटरेस्टेड है, लेकिन सेलेक्टिव स्टोर्स पे आपको मिल जाएगा। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक पाकिस्तानी ब्रांड देखा है जो कि बेच रहा है इसको। आई हैव नो आइडिया कि अभी वहाँ पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा वेनिला। अच्छा, वेनिला के साथ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसकी स्ट्रेंथ में कुछ कमी आई है, लेकिन एक कंपनी है जो बहुत अच्छा वेनिला एसेंस बनाती है। मतलब मैं हमेशा ज़िंदगी भर में मैंने उन्हीं का ही इस्तेमाल किया है, और 19-20 का फ़र्क भी नहीं आया। बॉश कंपनी का नाम है, सिंपल इम्पोर्टेड आता है, लेकिन लोकली बड़ी कंपनी क्वांटिटी में आता है, लोकली छोटी बॉटल्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक सवाल और मेरे ख्याल में आपका था, लेकिन छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। रोल रेडी हो गए होंगे, इसको करेंगे डीप फ्राई। करी हमारी रेडी हो गई और हमने सिर्फ अब डिपिंग सॉस बनाने करी जाएगा। ब्रेक पैक। वियतनामीज चिकन करी अज्जा। चिकन की रान 750 ग्राम, कटी गाजर 2 स्लाइस, लहसुन 1 खाने का चमचा, लेमन ग्रास 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, आलू 1 अदद, चिकन की यखनी 1 लीटर, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, करी पाउडर के लिए अज्जा, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले चावल 4 कप। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, रोल में नमक आपने कम इस्तेमाल करना है। इसका डिपिंग सॉस बहुत मज़े का है और इसमें थोड़ा नमक एक्स्ट्रा होता है, इसी वजह से रोल जब बनाए तो उसमें नमक थोड़ा सा कम रखिएगा। ये डिपिंग सॉस बनने जा रहा है वियतनामीज रोल के लिए, और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया डीप फ्राइंग के लिए, जैसी गर्म होता है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं ये रोल का डिपिंग सॉस क्या है। अच्छा, यही आप इसको डिमसम या उसको डम्पलिंग जो कहते हैं, ये उसका लिए भी बड़ा बेहतरीन सॉस है। सबसे पहला काम, चॉप किया हुआ हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा स्पाइसी सॉस है, लेकिन इतना स्पाइस आपको फील नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा इसको आपने डीपी करना है। हरा प्याज स्लाइस किया हुआ, गाजर चॉप की हुई, लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में आ गया इसमें खूब सारा लेमन जूस, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच। ये दोबारा फिर आ गया फिश सॉस, और मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्टी हो गए थोड़ा सा, ये आ गया। साथ में थोड़ी सी चीनी आ गई, और मैं एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि रेसिपी कार्ड में नहीं है, वो इसमें थोड़ा सोया सॉस, ये अगर आप शामिल कर देंगे तो और मज़े का हो जाएगा, लेकिन रेसिपी कार्ड में नहीं है, सो अप टू यू। और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, बस। ये देखें जैसी सॉस थोड़ा सा ऊपर आया, इसके बाद सिंपली इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये डिपिंग सॉस को कोशिश करें कि
रोल बनाने से कोई एक आध घंटा पहले बना के इसको मिक्स कर लें, ताकि इन सब चीज़ों का जायका इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। सो घंटा डेढ़ भी दे देंगे इसको तो ये बड़ा अच्छा डिपिंग सॉस बन जाएगा। ये देखें बेहतरीन हो गया। बस इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, चीनी ताकि घुल जाए, और नमक मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं फिर भी चख लेता हूँ, बट आई एम श्योर बिल्कुल कोई नमक की ज़रूरत नहीं है। ये इसका डिपिंग सॉस आ गया और हम आ जाते हैं, हम सिंपल रोल को फ्राई करने हैं। अच्छा, रोल को आपने कोशिश करना है बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं फ्राई करना है। इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस तरीके से, एक रोल को थोड़ा सा इसमें होल्ड करके, अभी ऑयल ठंडा है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए फिर हम इसमें रोल फ्राई करेंगे। अमूमन आप देखते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स बन जाते हैं, वो तेज़ आंच में फ्राई करने की वजह से। अच्छा, इसको भी इस वजह से भी कम आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये कच्चे अंदर से मुकम्मल तौर पे। तेज़ आंच में फ्राई किया तो तेज़ आंच में फ्राइंग शायद 2 मिनट 3 मिनट के अंदर फ्राई होकर निकल आएगा। चांसेस हैं कि शायद अंदर का मिक्स थोड़ा कच्चा रह जाए। सो इस वजह से भी इसको थोड़ी ज़्यादा धीमी आंच में, इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 4 से 5 मिनट है, वो भी इस वजह से कि चूँकि अंदर इसकी फिलिंग बिल्कुल कच्ची है। ये आ गया, ये देखें अभी रोल ऐड किया है तो जिस तरह के छोटे बबल्स बन रहे हैं, बस इतना ही हमें गर्म ऑयल चाहिए और इसको मैं अब आंच बिल्कुल कम कर दूंगा ये चीज़। और एट ए टाइम मैं इसमें 4 रोल फ्राई करूंगा जितनी जगह है कढ़ाई में। ये देखें बबल्स छोटे बन रहे हैं, इसी तरह बनना चाहिए इसको, और आंच अभी हमने धीमी कर दी। डिपिंग सॉस हमारा रेडी, रोल बन रहे हैं और ये आ गई हमारी वियतनामीज़ चिकन करी। बड़ी बेहतरीन, ऊपर से लुक भी इसका अच्छा आ रहा है और जायका अब कहीं जाके ब्रेक में मैंने इसको चखा तो नमक सही हो गया था। यानी आप नमक शामिल ना करने के बावजूद इसमें नमक की इतनी ज़्यादती हो जाती है चूँकि जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की थी। रोल को आराम से ये देखें इस आंच पे पकाएंगे, एक एक थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते गए, और कुकिंग टाइम 4 से 5 मिनट। रीज़न बीइंग के अंदर इसकी फिलिंग सारी की सारी कच्ची है, लेकिन 5 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास पक जाएंगे। और जब भी इन रोल को निकालेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, ताकि इजाफी तेल इससे निकल जाए। सो एक किचन रोल का हमने पेपर लिया, उसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और अच्छा, रोल अभी देख रहे हैं आप जिस आंच पे पक रहे हैं, इसी आंच पे इसको आपने पकाना है और अंदर तक भी पके, ऊपर इसका कलर भी कंट्रोल में रहे। इसके लिए ये एक आधा चिमटा आ गया, ये देखिए टर्न करते गए। अब इसकी आंच में हल्की से बढ़ा दूंगा, आंच को आपने कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते रहना है बस। ये चीज़ थोड़ी देर के अंदर पक के निकल आएंगे, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे। सो हमारे पास बने 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रोल बने टोटल, जो क्वांटिटी हमने बनाई थी। और ये बाज़ार में जो मिलने वाले रोल है, अच्छा बाज़ार में क्यों ये रोल नहीं ख़रीदने चाहिए, उसकी वजह तेल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जिस किस्म के तेल में वो फ्राई होते हैं नंबर 1, और जितनी देर तक उसमें फ्राई करते रहते हैं, यानी सुबह जो तेल रखा हुआ है वो रात तक वही तेल चल रहा होता है। इसमें ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं जो कि दिल के अमराज का बास बनते हैं, हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ऑयल ही है। दूसरा, उसको निकाल के इसका एक्सेस ऑयल निकालते नहीं, हम इसको ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में पका रहे हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अभी रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में तो डीप फ्राइंग खानों का एक पूरा मेला सस्ता है। बाज़ार में भी ये रोल मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, बिल्कुल ना ख़रीदें। घर में साफ़ सुथरे बनाएं, बेहतर क्वालिटी ऑयल में बनाएं, और फिर इसको जितना भी अच्छा ऑयल हो किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टॉवल के ऊपर ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। तीसरा, हमने जिस तरीके से इसको पैक किया, फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये इसका जो किनारा है, इससे हमने जिस तरीके से इसको बंद कहा गया, ये कहीं से भी ऑयल अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल। बाज़ार में जिस किस्म के रोल बिकते हैं उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इसकी पैकिंग इस तरीके से की होती है कि वो तेल जाता ही जाता है। ये देखें एक एक करके निकालते गए, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखते गए, कलर भी देखें कंट्रोल में, अंदर तक पक भी चुका होगा। और टाइम आपने देना है, आंच थोड़ी धीमी ही रखनी है बस। ये निकाल के ये लगा देते हैं। सो 4 रोल पर, और ये आंच देखें अभी ऑयल गर्म है, मैंने आंच इसकी बिल्कुल बंद कर दी। आपने भी ये करना है ताकि रोल अंदर तक पके और ऊपर से कलर इसका डार्क ना हो जाए। ये इसको शामिल किया मैंने, इसको अभी आंच बंद रखी हुई है। जैसे थोड़ा सा ऑयल टेम्परेचर कम होगा फिर दोबारा बढ़ा दी। जो खातून बात कर रही थी वनीला का मैंने आपको बता दिया, साथ में किनवा का भी बता दिया। एक सवाल शायद मुझे आवाज़ सही नहीं आई थी, मैं भी कंट्रोल रूम पे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनको पता होगा। और हम जा रहे हैं क्विक रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स
अज्जा। चिकन का कीमा 1 कप, कटी गाजर 1 कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, कटे मशरूम आधा कप, बैम्बू शॉट्स आधा कप, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, रोल पट्टियाँ 8 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद। तरकीब: एक बोल में चिकन, सब्जियां, फिश सॉस, नमक, काले मिर्च और चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसे रोल पट्टियों में भरकर अंडे से किनारे बंद कर लें। आखिर में रोल्स को धीमी आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई करके डिपिंग सॉस के साथ सर्व कर दें। वियतनामीज चिकन करी अज्जा। चिकन की रान 750 ग्राम, कटी गाजर 2 स्लाइस, लहसुन 1 खाने का चमचा, लेमन ग्रास 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, आलू 1 अदद, चिकन की यखनी 1 लीटर, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, करी पाउडर के लिए अज्जा, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चुटकी, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले चावल 4 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें चिकन डालकर 6 से 8 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें आलू, चिकन की यखनी, नमक, चीनी और फिश सॉस शामिल करके 1 मिनट पकाएं। उसके बाद करी पाउडर के तमाम अज्जा को ग्राइंड करके 2 खाने के चमचे निकालें और करी में डाल दें। अब इसमें लेमन ग्रास और प्याज शामिल करके 5 मिनट पकाएं। आखिर में गाजर और कोकोनट मिल्क डालकर 5 मिनट पकाएं और चावलों के साथ सर्व कर दें। ये लीजिए वियतनामीज चिकन करी, बिल्कुल पतला सालन, देखें बिल्कुल पानी जैसा, हल्का सा थिकनेस आई है कोकोनट मिल्क के साथ, बाकी बिल्कुल बेहतरीन। और इसमें सारा जो कमाल है वो इसकी सारी ये सॉस का है या ग्रेवी का। ये हमने इसके साथ थोड़ी ज़्यादा रख देनी है और ये एक और आ जाता है बस। सो आज का हमारा वियतनामीज चिकन करी हो गई रेडी। और ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं और थोड़े से ज़रा गाजरें भी, बस करी रेडी होगी। साथ में हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हो गए, साथ में हमारा डिपिंग सॉस और राइस आने हैं। अभी राइस को अभी मैं निकाल रहा हूँ, मैंने माइक्रोवेव में रखे थे गर्म होने। सो ये आज का हमारा सारा का सारा काम हो गया कंप्लीट। और ये राइस ये आ गया ना जी, हॉट स्टीमिंग राइस आ गया ये वियतनामीज करी के साथ। और ये आ गए हमारे स्प्रिंग रोल्स विद वियतनामीज डिपिंग सॉस। कंप्लीट हो गई आज की रेसिपी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।